एक बार अचानक देवराज इंद्र के हाथी ऐरावत को न जाने क्या जुनून सवार हुआ कि उसने खाना पीना बंद कर दिया। क्रोध के मारे जैसे वह पागल हुआ जा रहा था। महावत ने उसे पुचकारा तो ऐरावत सूंड ऊपर उठाकर चिंघाड़ा। उसने महावत को पकड़ने के लिए सूंड हवा में घुमाई। महावत पहले ही ऐरावत के मिजाज को भांप गया था, इसलिए वह तेजी से पीछे हट गया और भागा भागा देवराज इंद्र के पास आया। इंद्र उस समय कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने पहले ही संदेश भेज दिया था कि ऐरावत को खिला पिलाकर लाया जाए। महावत को घबराया देख इंद्र बोले, क्यों, क्या बात है? महावत ने विनम्रता से कहा, प्रभु, ऐरावत अचानक मदनुमत्त हो गया है। बहुत प्रयत्न करने पर भी बस में नहीं आ रहा। इंद्र बोले, ऐसा क्या कारण हो सकता है? आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। वैसे भी ऐरावत समुद्र मंथन से प्राप्त रत्नों में से एक है। उसकी उत्पत्ति ही हमारे लिए हुई है। उसके आहार पानी में तो कोई कमी नहीं रह गई। महावत बोला, देवराज, नित्य नियमानुसार आज भी समय पर उसे आहार पानी दिया गया, मगर उसने छुआ तक नहीं। आप स्वयं चलकर देख लें। ठीक है, मैं स्वयं ही चलता हूं। यह कहकर इंद्र उठे और ऐरावत को देखने चल पड़े। वहां जाकर उन्होंने देखा ऐरावत उन्मत्त होकर झूम रहा है। निकट जाकर इंद्र ने स्वयं हाथी को पुचकारा, मगर आश्चर्य, इंद्र को देखकर ऐरावत और क्रोध में भर उठा। वह बेकाबू होता जा रहा था। यह देखकर एक देव ने इंद्र से कहा, महाराज, आप स्वयं उसके ऊपर सवारी करें, शायद यह अंकुश से वश में आ जाए। हो सकता है। कहते हुए इंद्र हाथी पर सवार होने को आगे बढ़े, मगर यह क्या, ऐरावत ने सिर हिलाकर इंकार कर दिया। फिर उसे वश में लाने के कई उपाय किए गए, मगर वह वश में ना आ सका। इंद्र परेशान और सभी आश्चर्य में थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था आखिर ऐरावत को हुआ क्या, मुझे भी सवारी के लिए इंकार क्यों कर रहा है। इंद्र इसी चिंता में पड़े थे। उसी समय उनके कानों में नारायण नारायण की शब्द ध्वनि सुनाई दी और वीणा लिए हरि गुणगान करते देवर्षि नारद इंद्र के सामने आ गए। इंद्र ने नारद का अभिनंदन किया। नारद जी ने इंद्र को देखा, फिर हंसकर बोले, किस चिंता में पड़े हैं देवराज? कहीं असुरों ने सुरपुर पर आक्रमण तो नहीं कर दिया, या कोई नया कौतुक हुआ है? अरे, यह ऐरावत बार बार क्यों चिघाड़ रहा है? इंद्र ने अपनी व्यथा कथा बताते हुए कहा, हाँ देवर्षि, ऐरावत अस्वस्थ हो गया है, मगर उसकी अस्वस्थता शारीरिक नहीं मानसिक जान पड़ती है। यह स्वर्ग के सारे नियमों को तोड़ मुझे सवारी कराने से इनकार कर रहा है। क्या आप बता सकते हैं यह ऐसा क्यों कर रहा है? नारद जी बोले, हाँ देवराज, इसे अपने पूर्व जन्म की याद आ गई है। उसी के कारण इसके मन में पुराना द्वेष उभर आया है। इसका विवेक खो गया है। इसकी यही नासमझी इसके क्रोध और आपके दुख का कारण बन रही है। नारद की बात सुनकर इंद्र आश्चर्य से बोले, अच्छा, आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या वृतांत है इसके पूर्व जन्म का? नारद जी बताने लगे, पूर्व काल में त्रिशला नामक नगरी में एक विद्वान का आगमन हुआ। उनका नाम था विश्वबंधु। पंडित बंधु धर्मशास्त्र, वेद पुराण आदि के प्रकांड विद्वान थे। उनकी जिह्वा पर जैसे सरस्वती विराजती थी। उनकी वाणी में इतनी मिठास और ओज था कि उनके प्रवचन सुनकर श्रोतागण मंत्र मुग्ध हो जाया करते थे। नगरवासी बड़ी संख्या में उनका प्रवचन सुनने आते थे। स्वयं राजा भी नित्य आकर पंडित जी की कथा सुनते थे। उसी नगर में वीरसेन नाम के एक सदगृहस्थ थे। वह बहुत ही धर्म प्रिय थे। ज्यादातर समय पूजा पाठ में बिताते थे। वीरसेन भी चाहते थे कि किसी दिन जाकर पंडित जी की कथा सुने, मगर जब तब से समय ही नहीं बच पाता था। एक दिन पंडित जी के एक चेले ने उनसे कहा, गुरुजी, पूरे नगर में आपकी कथा की चर्चा है। सभी नगरवासी आपके ज्ञान की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। आप धन्य हैं।
पंडित जी अपनी प्रशंसा सुन फूलकर कुप्पा हो गए। उनके मन में अहंकार कुलाचे भरने लगा। वे गर्व से बोले, क्यों नहीं, क्यों नहीं, मेरे जैसे शास्त्रज्ञ विद्वान की कथा तो अपूर्व होगी ही। फिर मेरी कथा शैली की सरलता तो सभी को आकर्षित करेगी ही। यह सुनकर चेला बोला, क्षमा करे गुरुजी, जब तक आपकी कथा सुनने वीरसेन नहीं आते आपकी कथा अधूरी ही मानी जाएगी। ऐसी बात है, तब वीरसेन को कल ही बुलवा लेता हूं। जिसकी कथा सुनने राजा आए उनकी कथा में वीरसेन आने से कैसे इंकार कर सकता है, पंडित जी ने घमंड से कहा। फिर तुरंत एक दूसरे चेले को वीरसेन के घर भेज दिया। वीरसेन का मन छल प्रपंच से दूर था। उन्होंने आने को कह तो दिया, मगर उस दिन उनका व्रत था, पूजा पाठ में देर हो गई, इसलिए कथा में न जा सके। कथा पूरी हुई। चेले ने पंडित जी के कान में फिर कहा, देखा, आपके बुलाने पर भी वीरसेन नहीं आए। लगता है वह आपको विद्वान ही नहीं मानते। आपको अपनी विद्वता का सिक्का जमाना है तो वीरसेन का सिर झुकाना ही होगा। ठीक है, मैं समझ गया, अब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। पंडित जी के हृदय में द्वेष की ज्वाला भड़क उठी। कथा में वह रोज ही राग, द्वेष और अभिमान से दूर रहने की दूसरों को शिक्षा देते थे, मगर आज स्वयं उनको भूल गए। बदले की आग में जलते हुए सर्प की तरह फुंकार उठे। अगले दिन कथा पूरी होने पर राजा ने आकर पंडित जी से आग्रह किया, आप कल भोजन के लिए राजमहल को पवित्र करें। यह सुनकर पंडित जी की बाछें खिल उठी। वे मन ही मन बोले, कार्य सिद्ध हो गया। फिर राजा से बोले, महाराज, आपका निमंत्रण तो मैं स्वीकार कर लूंगा, मगर मेरी एक शर्त है, आप पूरी करने का वचन दें तभी मैं भोजन करने आ सकूंगा। राजा सोचने लगे, पंडित जी ज्यादा से ज्यादा कोई रत्न मांग लेंगे या फिर स्वर्ण मुद्राओं की थैली। यही सोचकर राजा ने पंडित जी की बात मान ली। फिर कहा, पंडित जी, आप क्या कहना चाहते हैं? पंडित जी बोले, महाराज, आपकी नगरी में वीरसेन नाम का एक व्यक्ति है। मैं चाहता हूं जब मेरी पालकी राजमहल के द्वार पर रुके तो मैं महल के अंदर वीरसेन की पीठ पर सवार होकर जाऊं। पंडित जी की बात सुनकर राजा चौंक पड़े। वह वीरसेन को जानते थे। बोले, आप उन जैसे साधु को यह कष्ट क्यों देना चाहते हैं? चाहे तो मेरी पीठ पर सवार हो जाए। मैं उन्हें यह करने के लिए कैसे कहूंगा? पंडित जी तो मन में ठान ही चुके थे। राजा के बार बार कहने पर भी वह अपनी बात पर अड़े रहे। राजा समझ गए कि होनी अपना खेल दिखा रही है। इन जैसे ज्ञानवान की मति भ्रष्ट हो गई है। विद्वान के मन में घमंड हो जाए तो उसका सर्वनाश कर देता है। विद्या तो विनय देती है, सोचकर राजा ने कहा, ठीक है। दूसरे दिन राजा ने वीरसेन को बुलवा भेजा। उनके आने पर राजा ने बड़े संकोच से पंडित जी को दिए गए वचन की बात बताई। वीरसेन ने मुस्कुराकर कहा, राजन, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। विश्वबंधु जैसे विद्वान को पीठ पर बैठाकर मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मैं आपका आभारी रहूंगा। सुनकर राजा भी पानी पानी हो गए। निश्चित समय पर विश्वबंधु की पालकी महल के द्वार पर आई। वीरसेन और राजा वहां थे। विश्वबंधु ने पालकी से उतरकर कहा, कहां है वीरसेन सवारी के लिए? वीरसेन ने सिर झुकाकर कहा, आइए पंडित जी, मैं सेवा के लिए तैयार हूं। बिना आगा पीछा सोचे, उचित अनुचित का विचार किए पंडित जी वीरसेन की पीठ पर सवार होकर भोजनालय में पहुंचे। रास्ते भर वह सोचते रहे, आखिर मैंने इसका मान मर्दन कर ही दिया। अपनी कहानी समाप्त करते हुए नारद जी बोले, देवराज, विश्वबंधु पंडित को उनकी करनी का फल भुगतना पड़ा। विद्या, ज्ञान और भगवान की कथा का ज्ञाता होने के फलस्वरूप उन्हें मोक्ष का अधिकार होना चाहिए था, किंतु द्वेष और अभिमान ने उनके सारे किए पर पानी फेर दिया। वो पंडित जी एरावत हाथी के रूप में आज स्वर्ग का क्षणिक सुख भोग रहे हैं। सद्गुणों के कारण वीरसेन आज स्वर्ग के राजा इंद्र बने हैं। विश्वबंधु ने वीरसेन के ऊपर सवारी की थी,
उसका फल भोगने के लिए यह हाथी बनकर आज पूर्व जन्म के वीरसेन यानी इंद्र की सवारी के काम आ रहा है। पूर्व जन्म की बात याद आने पर इसका घमंड फिर जाग उठा है, इसलिए प्रतिकार कर रहा है। आप कहें तो मैं इससे कुछ कहूं। इंद्र की स्वीकृति मिलने पर नारद ने ऐरावत की ओर देखा। नारद जी ने आगे बढ़कर ऐरावत के कान के पास जाकर कहा, पिछले जन्म में जो किया क्या उसे भूल गए? फिर अपने कर्तव्य से मुंह मोड़कर अपने जन्म को बिगाड़ने पर क्यों तुला है? यह सुनना था कि ऐरावत का सारा नशा काफूर हो गया। उसने उछल कूद बंद कर दी, फिर सिर झुकाकर इंद्र की सवारी के लिए तैयार हो गया। इंद्र ने मुस्कुराकर नारद जी की ओर देखा, मगर नारद जी बिना कुछ कहे नारायण हरि नारायण, नारायण हरि नारायण कहते कहते अपने रास्ते। आशा करता हूं ये छोटी सी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।